आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूँगा आपको जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। हाँ। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक बात है आलोक शर्मा साहब ने भी जिस तरह आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया। सर, मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा हाँ। मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई। तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं। लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। अनुराग भाई, मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। ये मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है हाँ। और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के
और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई, एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई। किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जिस दिन वोटिंग है उस दिन मंदिर जाकर कहीं फुटेज खाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोगों को जी न्यूज़ पर दिन भर डिबेट चलती है सर। जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा ताल ठोके में आए। हो सकता है कि सुबह 10 बजे की डिबेट में हम उसे ले चुके हों, 4 बजे की डिबेट में ले चुके हों। यहाँ दिन भर डिबेट चलती है, हर बड़ी खबर पर डिबेट होती है। अगर मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना पे आपने 10 बजे भी डिबेट की होगी, अनुराग जी, मैं माफी मांगूंगा। अच्छा, ठीक, अभी माफी मांगूंगा। ठीक है, अभी दिखाइए मुझे कब डिबेट की आपने उस मुद्दे पर।